अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने भारत के हवाले से बात करनी है। हालांकि मेरा ये चैनल तो भारत के अंदर ब्लॉक है, भारतीय लोग और कश्मीरी अब मुझे नहीं देख सकते। इसके हवाले से भी वीडियो के आखिर में बात होगी, लेकिन दुनिया के अंदर जो भारतीय हैं, बाकी ममालिक के अंदर और पाकिस्तानियों के लिए ये खबरें हैं। देखिए, चंद हफ्ते पहले जब भारत को रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम मिला, भारत ने फौरी तौर पे वो पंजाब के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर दिया। अब भारत ने कहा कि देखिए, हमारे पास S-400 आ चुका है, अब ना तो पाकिस्तान पर अगर हम हमला करते हैं पाकिस्तान उसका जवाब दे सकेगा, ना पाकिस्तान हमें हमारे खिलाफ कोई काउंटर स्ट्राइक कर सकेगा, ना रिटेलिएट कर सकेगा, और हम पाकिस्तानी मिसाइलों को, पाकिस्तानी तैयारों को इंटरसेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास S-400 आ चुका है। और मोदी साहब जिनकी नींदें उड़ी हुई थी, मायूस थे कि क्या हो गया है, चाइना के साथ LAC पर भी हार रहा हूं, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी जहारियत करता हूं पाकिस्तानी उसका खुलकर जवाब देते हैं, तो मैं तो इतना गैर मकबूल हो चुका हूं। जब S-400 इंडिया को मिल गया तो मोदी साहब को नींद आना शुरू हो गई। मोदी साहब को लगा कि अब कोई मसला नहीं है, अब मैं चैन से सो सकता हूं। लेकिन फिर अमेरिका का थिंक टैंक, अमेरिका का एक बड़ा अदारा कल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसके अंदर वो ये कहता है कि चाइना पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकता है। बल्कि वो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने जा रहा है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने S-400 की कोई औकात नहीं है, कोई वर्थ नहीं है हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने S-400 की। यानी पाकिस्तान को अल्लाह ने ये काबिलियत दे दी है चाइना के S-400 मिसाइल मिलने के बाद, और पाकिस्तान को जो कि मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, कि पाकिस्तान भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर सकता है। यानी भारत ने जिस पर इतने पैसे लगाए, हजारों करोड़ों अरबों डॉलर लगा दिए, कि अब हमें मसला कोई नहीं है, S-400 आ गया है, अब रोला ही कोई नहीं है। तो वो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। इससे पहले चाइना पाकिस्तान की नेवी को भी मजबूत कर चुका है, पाकिस्तान को नेवल शिप्स दे रहा है। इससे पहले चाइना पाकिस्तान की फजाइया को भी बेहतरीन तैयारे दे रहा है, और चाइना और पाकिस्तान मिलकर JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 भी बना रहे हैं। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 बन गया, ब्लॉक 3 भी चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर फौजी मशकें भी करते हैं। यानी आज के दिन तक पाकिस्तान आर्मी, पाक फजाइया, पाक नेवी, इन तीनों अफवाज को चाइना हर तरह से मजबूत करने के लिए, मजबूत देखने के लिए, और अपने पड़ोसी मुल्क भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है, मजबूत कर रहा है, और हर मुश्किल वक्त में चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है। अब जल्दी से एक और खबर आपके सामने रख लूं। इंडिया ने ये सोचा कि अब सेंट्रल एशियन 5 ममालिक हमने इनवाइट कर लिए हैं, उनके वज़राए ख़ारजा बुला लिए हैं, और हमने पाकिस्तान की अंदर होने वाली OIC समिट को फ्लॉप कर दिया है। और इंडिया ने कहा कि देखिए, हम 27 जनवरी को दोबारा सेंट्रल एशियन ममालिक बुलाने जा रहे हैं, 5 ममालिक भारत के अंदर, और हम एक तकरीब रख रहे हैं जो एक समिट हुआ करेगी सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ, हर 2 साल बाद एक दफा हुआ करेगी। अब चाइना ने क्या कार्रवाई डाली है? चाइना ने कल एक कॉन्फ्रेंस बुला लिया, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बुला लिया है, जिसमें चाइना इन तमाम मुल्कों को अपनी तरफ बुलाने जा रहा है, और चाइना एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। उसके अंदर चाइना ने दावत दे दी इन तमाम मुल्कों को। अब ये तमाम मुल्क भारत के अंदर आने से पहले चाइना के साथ एक कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। यानी चाइना ने ये बहुत बड़ा सफारती अटैक किया है भारत पर,
कि वो जो लोग जाने थे इंडिया के अंदर, चाइना ने उससे पहले उनके साथ राबता कर लिया है। तो यूं सफारती तौर पे भी चाइना भारत को कमज़ोर करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा है और कर भी चुका है। खित्ते के अंदर भारत मुकम्मल तौर पे तनहा हो चुका है। अब एक और खबर, पाकिस्तानी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब आज सेनेट के अंदर उन्होंने ब्रीफिंग दी है। वहाँ पे वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर अगले महीने की 10 तारीख से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों के अंदर। उन इलेक्शन को जीतने के लिए इस वक्त दर्जनों के हिसाब से मुसलमानों के सर काटे जा रहे हैं और एक नैरेटिव, एक एजेंडा, फसादात, दंगे करवाए जा रहे हैं ताकि मोदी साहब ये इलेक्शन जीत सके। शेख रशीद साहब ने कहा कि ये वहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्यों मुसलमानों को सजाएं दी जाती है, पाकिस्तान की वजह से। वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं और क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो उनको ये लगता है कि ये जो मुसलमान यहाँ पे है ना, ये भी पाकिस्तानी ही है। यानी अगर हमारे दिल में पाकिस्तानियों के लिए नफरत है, पाकिस्तान से हम नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते, तो इनसे भी नफरत करना ज़रूरी है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को पाकिस्तान के वजूद की वजह से, पाकिस्तान की वजह से सजा मिलती है, उन बेचारों को भुगतना पड़ता है और उन पर पाकिस्तान परस्त होने का या पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम भी लगता है। तो ये सिलसिले हो रहे हैं जी, पाकिस्तान और चाइना मिलकर सफारती महाज पर और दफाई महाज पर दोनों मुल्क मुकम्मल प्लानिंग के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और हर तरह से चाइना जो है वो पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहा है। अब वीडियो के आखिर में ज़रा बता दूं कि इस वक्त क्योंकि मेरा ये चैनल भारत के अंदर ब्लॉक है, भारत ने इस पर पाबंदी लगा दी और आप मुझे देख रहे हैं। देखिए, मैं वो बंदा हूं जो पिछले 2 सालों से 21 महीनों से आपको मुसलसल मैंने बताया, कोई एक दिन भी ज़ाया नहीं किया कि LAC पर क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना के दरमियान क्या हो रहा है। जब से 5 अगस्त इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया, 35 से ख़त्म किया, इस मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे किसी ने आवाज़ उठाई होगी या कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई होगी, तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई पहले नंबर पे उठाई होगी, लेकिन ये है कि मुझे ये एजाज़, ये मुझे सादत ज़रूर नसीब हुई है कि मैंने अपने भाइयों के लिए मतलब बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाई है। यही वजह है कश्मीर के अंदर मुझे बेहद लोग मोहब्बत करते थे और अब तो वो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते, उन्होंने बेहद मुझे पसंद किया। हमेशा हमेशा मेरी आवाज़ की वजह से उन्हें हौसला मिला। इवन जहाँ तक हो सका पाकिस्तान के अंदर आला से आला लोगों से, आला से आला मुराद ओहदेदारों से मिलने का जब मौका मिला, तो वहाँ पे भी मैंने कश्मीरियों की आवाज़ उठाई, कश्मीर के हवाले से सवालात किए, कश्मीर के हवाले से भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज हो जाएं, रैलीज़ हो जाएं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ उनके इंटरव्यूज़ हो जाएं और कश्मीर के लिए जो कुछ, और भारत के अंदर मुसलमानों को जिस तरह से नमाज पर पाबंदी, मुसलमानों पर मुजालम, भारतीय फ़ौज के मुजालम, तो वो एक्सपोज करने की कोशिश की है। अब क्योंकि भारत ने ब्लॉक कर दिया है, भारत ने पाबंदी लगा दी है और इतनी बड़ी जमहूरियत, इतना बड़ा मुल्क और इतने बड़े डिफेंस का मालिक जो है वो एक मेरे जैसे अदना शख्स की आवाज़ से वो घबराता है, लरसता है, डरता है। ये सारी सूरत हाल हमारे लिए एक मेडल की, मेरे लिए कम से कम एक मेडल है, एक तमगा है कि दुश्मन जो है वो लरसता है और दुश्मन अपने लिए ख़तरा समझता है, इसी वजह से उसने ब्लॉक किया है। लेकिन जिस एहतमाम से भारत ने ब्लॉक किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे मुल्क के मीडिया को बुलाया, सेक्रेटरी इतलात आए और इंटेलिजेंस से ब्रीफिंग ली और IT की टीम सामने आई और उन्होंने ब्लॉक किया। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह से किसी ने मुजम्मत नहीं की, उस तरह से किसी ने मुकदमा नहीं लड़ा कि देखिए ये आवाज़ दबाई गई है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, या ये लोग जो 5th जनरेशन पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की वार लड़ रहे हैं,
तो इनको इनके हवाले से आवाज़ उठाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा हमेशा से अलमिया रहा है कि हम लोगों को ज़ाया करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।